सफाई वाले ब्रश पे शापर चढ़ाते ही आज आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इसका बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो आपने सबसे पहले शापर लेना। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए नए नए छोटे छोटे जुगाड़ लेके हाजिर है, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। आज के सारे जुगाड़ जो हम लेके आए, टिप लेके आए, सारी की सारी यूज़फुल है। बिना स्किप किए हुए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। उससे आपको इसको किस तरह से इस्तेमाल करना। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। सबसे पहले आपने लेना इस तरह का प्याज ले लेना, उसको आपने दोनों साइडों पे इसी तरह से रहने देना, इसको छीलना नहीं, ना इसको आपने कट करना। तो आपने करना क्या, इस तरह से ना आपने एक बड़ा सारा कील ले लेना। इस तरह से ना कील लेना, कील के साथ आपने प्याज के अंदर सुराख करने है। इस तरह से कील को अंदर इसकी तरफ धकेलना है, इससे आसानी से सुराख हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने प्याज को सुराख करने पर, और सुराख करने के बाद आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। क्योंकि हम बाज़ार से महंगी महंगी चीज़ें और महंगे महंगे स्प्रे लेके आते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा ख़तरा भी होता है। उसमें केमिकल इतने ज़्यादा होते हैं, जहरीले होते हैं, कि हमें बच्चों को इसकी पहुँच से दूर रखना पड़ता है। तो इस तरह से आपने करना क्या, इसमें सारे सुराख कर लेने। अब सुराख करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर सारे प्याज के अंदर छोटे छोटे सुराख कर लिए कील की मदद से। तो ये देखें, इस तरह से थोड़ा सा हिस्सा रह गया, मैं इसमें भी सुराख कर लेती हूँ। देखें जी, इतने अच्छे तरीके से मैंने सारे प्याज के अंदर सुराख कर लिए। आपने भी इसी तरह से कील की मदद से, क्योंकि कील के साथ हम सुराख करेंगे ना, तो थोड़े थोड़े होल बनते हैं। इसमें से इसका जो कड़वाहट होती है ना प्याज की, वो हमें महसूस होती है। तो इस तरह से आपने सुराख कर लेना। सुराख करने के बाद आपने करना क्या, एक आपने सुई लेनी, उसमें आपने धागा डालना है, चाहे आपके पास डोरी है तो वो आपने डाल लेनी। तो आपने करना क्या, इस तरह से आपने प्याज के अंदर इसको ऐड करना। ये देखें, इधर से निकाल डालेंगे हम, इधर से इसको निकाल लेंगे। तो आप इसको इस तरह से कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं, क्योंकि मच्छर, मौसम चेंज हो रहा है तो मच्छर बहुत ज़्यादा आ गए हैं, बच्चों को भी लगते हैं, कट करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने का खदशा होता है। तो आपने करना क्या, इस प्याज को या तो आप अपने किचन में रखें, यहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मच्छर हैं कि और कॉकरोच वगैरह होते हैं, क्योंकि हशरात वगैरह इसी दिनों में निकलते, जब मौसम चेंज होता है। तो यहाँ आप अपने बेड के सराहने की तरफ इसको इस तरह से हैंग करेंगे, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आज के बाद आपने महंगे महंगे बिल्कुल स्प्रे नहीं लेके आने, वो हमारी जानलेवा भी होते हैं, उनमें जहरीले केमिकल होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप इसी तरह से अपने घर की में चीज़ें रखी हुई इस चीज़ों से आप अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसको आपने इस तरह से गिरा लगाना, गिरा लगाने के बाद आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने भी इसी तरह से हैंग करना। अक्सर मेरे किचन में जो होते हैं वो इस तरह से मच्छर वगैरह, छिपकलियाँ वगैरह आती हैं ना, तो इसको प्याज को मैं रखती हूँ, तो प्याज के रखने से ना तो छिपकली आती है, ना ही चूहे वगैरह आते हैं, ना ही मच्छर आते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने आप को सेव करें जी। यहाँ पे हम इस तरह से इसको हैंग करते हैं, और अक्सर मैंने यहाँ पे हैंग किया होता है, क्योंकि यहाँ के नीचे हमारी बास्केट भी होती है, उसमें भी मच्छर वगैरह आते हैं। तो इसलिए इस ऊपर रखने से ना तो मच्छर आते हैं बास्केट में, ना ही ये हमारे किचन में आते हैं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टिप भी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह से हमारी सुइयाँ वगैरह होती है, मोटी मोटी सुइयाँ, जो इसको हमने साल बाद निकालना होता है। जब कभी हम इसको इसके साथ रज़ाई वगैरह की सिलाई करनी होती है, तब हम इसको निकालते हैं। तो ये इस तरह से हर साल में हमें गुम हो जाती है, क्योंकि हम जहाँ पे रखते हैं वहाँ पे हमें मिलती नहीं। तो आपने करना क्या, इस तरह की हमारे घर में पेंसिलें वगैरह होती है, जिनकी जो ख़त्म हुई होती है मार्कर वगैरह, उसका जो हमने इसमें होता है ना वो स्पंज वगैरह, वो हम इसको निकाल कर फेंक देते हैं। तो आपने करना क्या, इस तरह से उसको आपने निकाल कर फेंकना, और ये वाली जो सुइयाँ ना आपने इसके अंदर इस तरह से रख देनी, और इसको आपने यहाँ से बंद कर देना। अब आपने जब भी इसको सुइयों को निकालना है ना, तो आपने इधर से नहीं खोलना, इधर से आपने अपनी सुई को निकालेंगे। एक एक करके देखें, ये सारी की सारी सुइयाँ आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह से आप इसमें दोबारा भी रख सकते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे जुगाड़ होते हैं, वक्त पे ना चीज़ें ना मिले तो हमें परेशानी होती है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे जुगाड़ लेके आते हैं, जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की टिपों को ज़रूर फॉलो किया करें। टिप भी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली। इस तरह से जब ये देखें, हमें लगता है कि हमारी ये टूथपेस्ट है ना, इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गई, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट है। तो हमें ऐसे लगता है कि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये इससे अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है। तो आपने करना क्या, इस तरह की सेफ्टी पिन हमारे घर में होती है, तो आपने इस तरह से लगानी सेफ्टी पिन।
इस टूथपेस्ट के ऊपर आपने इसको इस तरह से दबा कर, जैसे मैं कर रही हूँ ना, इसी तरह से आपने दबाना है। दबाने के साथ साथ आप इसको आगे आगे करेंगे। ये देखिए जी, इस तरह से जब आप इसको आगे आगे करेंगे ना, तो ये साथ साथ जो इसमें पेस्ट होगा ना, वो सारे का सारा ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो ये देखें, बड़ा ज़बरदस्त जुगाड़ है, आपने इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना और कमेंट सेक्शन में बताना तो कौन कौन इस तरह की जो हम टिप्पे बनाते हैं आपके लिए, इनको आप कौन कौन इस्तेमाल करता है और कौन कौन इससे फ़ायदा उठाता है। तो ये देखें जी, इसमें बहुत ज़्यादा जो टूथपेस्ट है ना, वो इसके अंदर ऊपर चलेगी। अब हम इसको दोबारा से इसी तरह से करेंगे। ये देखिए आपके सामने। तो इस तरह से आपने करना क्या है कि अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे ना, तो ये दोबारा फिर वापस पीछे की तरफ चले जाएगी। तो आपने इस तरह से इसको करना, इसको आपने इसी तरह से ये देखें फोल्ड कर लेंगे तो आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसको आपने इसके ऊपर लगा देना इसी तरह से ना। ये देखें, हम लगाते हैं सेफ्टी पिन को, हेयर पिन को इस तरह से हमने लगा देना। तो ये देखें, इसके अंदर कितनी अच्छे तरीके से जो पेस्ट है ना, वो सारे का सारा निकल आया। ये देखिए कितना सारा पेस्ट निकला। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि मैंने ये इस्तेमाल तो नहीं करना था, आपको निकाल कर दिखाया। तो इसी तरह से आप भी अपनी चीज़ों को सेव करें। और आप, क्योंकि महंगाई का दौर है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरह से वेस्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा हमारे बजट पे असर पड़ता है। तो इस तरह की टिपें आप हमारी ज़रूर फॉलो किया करें, जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सारे शापर इकट्ठे कर लेने, इस तरह से आपने बोतल के ऊपर डालेंगे। देखिए जी, अब जब हम बाज़ार से ग्रोसरी वगैरह लेके आते हैं तो इतने ज़्यादा शापर होते हैं जो इस तरह से पड़े रहते हैं। तो हमने इनको करना क्या, जब ये बिखरे होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमारे घर में घर सारा बिखरा हुआ है, तो बहुत ही हमें उलझन होती है। तो आपने करना क्या, एक बोतल लेनी, बोतल के ऊपर आपने इसी तरह से सारे शापरों को, जो प्लास्टिक के ये पॉलीथीन बैग होते हैं ना, इनको आपने इसी तरह से चढ़ा लेना जैसे मैं चढ़ा रही हूँ। तो जो हम आपको बताते हैं किस तरह से आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को सेव कर सकते हैं। अगर हमें वक्त पर ये चीज़ें ना मिले, हम फेंक देते हैं इसको, ये हमारे घर में बिखरे पड़े हुए हैं, तो हमारे घर में से इतना गंद पड़ा था, हम इसको फेंक देते। तो आज के बाद आपने बिल्कुल नहीं इनको फेंकना, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तो एक तिनके की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो हमें बहुत मुश्किल होता है। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने सारे शापरों को इसी तरह से करना। मैं अभी आपको बता रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त टिप होने वाली, क्योंकि हर रोज़ हर वक्त हमें शापरों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से आपने ये देखें, ये बोतल के ऊपर से आपने इस शापरों को निकाल लेना। तो ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से सारे शापर जो हमारे वो इस तरह से एक लेवल में आ गए। तो आपने करना क्या, इनको मैं साइड पे रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि आपने इसको रखना कहाँ पे। ये देखिए जी, इस तरह के हमारे घर में घी के जो डिब्बे होते हैं ना, वो इस तरह से बिल्कुल खाली हो जाते हैं, हम इनको फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इनको फेंकना नहीं। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने इसके अंदर, ये देखिए मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ कैंची की मदद से। तो आपने इसी तरह से इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाना। निशान लगाने का मकसद ये है कि जहाँ से मैंने निशान लगाया ना, इसको हमने यहाँ से कट करना है। अभी मैं आपको कट कर कर दिखाती हूँ, या तो आप इसको किसी छुरी की मदद से कट कर लें। थोड़ा सा आप छुरी की मदद से कट करेंगे ना, तो ये आपसे बहुत आसानी से कट हो जाएगा। ये देखिए जी, मैंने छुरी की मदद से कट किया। तो इसी तरह से आपने भी छुरी की मदद से इसको कट कर लेना। तो अगर आपके पास छुरी नहीं है तो आप इसको कैंची की मदद से भी कट कर सकते हैं। देखिए जी, मैंने इसको कट कर लिया इस तरह से। ये देखिए जी, इसमें से एक सुराख बन गया, होल बन गया। तो आप इसी तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से आप इसके ऊपर टेप लगा सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, ये जो मैंने शापर इस तरह से रखे थे ना, आपने इस तरह से नहीं रखने, आपने इस तरह से रखने। इसको इस तरह से रखने के बाद आपने ये शापर जो है ना, सारे के सारे पॉलीथीन बैग आपने इस तरह से इसमें रखने, जैसे कि ये वाला जो उसकी बैक वाला हिस्सा ना, वो इस तरह से बाहर को आए। अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर टेप लगा देनी। टेप हम बाद में लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने, जब आपको ज़रूरत पड़े ना, तो आपने इसी तरह से इसको खींचना। एक एक शापर आप जैसे खींचेंगे ना, तो आपको इसी तरह से एक एक शापर मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। ना तो आपके घर में शापर बिखरेंगे, ना ही आपको बहुत मुश्किल होगी। इसी तरह से आप एक एक शापर करके निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी इसको टेप लगा देंगे ना, तो आप यहाँ से भी इसके अंदर अपने शापर रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको अपनी चीज़ें जो बार वक्त मिलेगी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाकी कच्ची पेंसिल, हम इस कच्ची पेंसिल अक्सर हमारे पाकिस्तान में कच्ची पेंसिल कहते हैं, क्योंकि इसको हम तराशते हैं। तो इसी तरह से इसके साथ जो रेज़र वगैरह होता है, बाज़ कासलों के साथ रेज़र लगा होता है।
होता है, बाज़ के साथ नहीं भी होता, अलहदा भी होता है। हम जब इस तरह से बच्चे लिखते हैं ना, तो हम कोई बाज़ चीज़ें इस तरह से रेज़ करनी होती है रेज़र्स के साथ, तो रेज़र नहीं होता तो आपने करना क्या है, इस तरह की रबड़ बैंड हमारे घर में होती है, इसको आपने इस तरह से, ये देखिए जी, इसको आपने पेंसिल पे अपने बच्चों को इस तरह से इसका अप्लाई करने का तरीका बताना है। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि बच्चे की भी परेशानी इससे ख़त्म हो जाएगी, उसकी बच्चे की परेशानी का हल हो जाएगा, माँ की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसके साथ रेज़र को कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से जो है वो रेज़ हो रही है। तो अगर आपके पास रेज़र नहीं है तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी बताएं कि अगर चीज़ कोई नहीं है तो हर चीज़ का नेम और बदल ज़रूर होता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमने जो लकीरें वगैरह लगाई थी उनको हमने इस तरह से साफ़ कर लिया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट टिप आपके लिए इस ऊपर से भी ऊपर होने वाली है, क्योंकि जब हम सफाई करते हैं इस तरह से हमारी जो ब्रश होता है उसमें बाल फंस जाते हैं, कुछ धागे फंस जाते हैं। बजाय इसके कि हम घर को साफ करें तो मजीद गंदा कर देते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि जैसे मैं बताऊंगी इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 3-4 दिन घर की सफाई नहीं करना पड़ेगी। एक ही बार आप करेंगे तो आपका घर नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो आपने करना क्या, सबसे पहले आपने इस तरह से जो आपका ब्रश है ना उसको आप अच्छी तरीके से साफ कर लें। साफ करने के बाद आपने लेना एक शार्पर। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने शार्पर के साथ ब्रश को इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी अभी कितने इसमें बाल फंसे हुए, क्योंकि जब हम इसकी सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है। इतने ज़्यादा ये देखें बाल निकल आए, इसमें धागे निकल आए। तो मज़ीद इसमें अभी और भी होंगे, क्योंकि जब हम सफाई करते हैं बजाय सफाई के इसमें बहुत ज़्यादा गंद फंस जाता है। तो हमारा दिल ही नहीं करता कि हम इसके साथ सफाई करें, तो हम इसको एक कोने में लगा देते ब्रश को। आज के बाद इसका आपने इस्तेमाल करना और किस तरह से करना, क्योंकि इसका बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल है। ये हमारे घर में जो कोनों में होता है कचरा वगैरह वो भी निकाल दे। दस्ती होती है, इसका जो डंडा होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। हम इसको बेड वगैरह और सोफ़ों के नीचे भी इसको गंद निकाल लेते हैं। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। आपने लेना इस तरह का शार्पर लेना। शार्पर लेते ही आपने इस तरह से अपने ब्रश के ऊपर शार्पर को चढ़ा देना। ये देखिए जी ये बड़ा अच्छा जुगाड़ है और बहुत अच्छी सी टिप है। इससे आप अपने घर को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। तो ये देखिए जी जैसे मैंने इसके ऊपर चढ़ाया है ना, आपने भी इसी तरह से आपने शार्पर को ब्रश के ऊपर अच्छे तरीके से चढ़ा लेना। चढ़ाने के बाद आपने इसको गिरा लगानी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप इस घर को अपने को साफ करेंगे ना, तो मज़ीद जो आपका ब्रश गंदा होता था आपने इसको छोड़ देते हैं, तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसी ब्रश को आपने इसी तरह से इस्तेमाल करना है। एक बार आप अपने घर को साफ करेंगे तो 3-4 दिन तो आपको बिल्कुल सफाई करनी नहीं पड़ेगी। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल कर। इस झाड़ू का इस्तेमाल करेंगे ना तो इससे बहुत अच्छे तरीके से जो कोनों में और जो इस तरह से जो फर्श में टाइलों में फंसा होता है ना, इस तरह से हमारी दीवारों के साथ साथ लगा होता है जो कचरा, वो एकदम से सारा निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए मुद्दत तो याद रहेगी और आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ज़रूर इस मेरी टिप को फॉलो करें जिनको ये वाली शिकायत है। तो इस तरह से ये देखें सारा का सारा जो गंद है, ये बाल वगैरह जो है वो इसमें अभी कभी भी नहीं अटकेंगे। ये देखें ये मैं इसमें लगा रही हूँ, नहीं अटक रहे। तो इसी तरह से आप अभी अपने घर को नीट एंड क्लीन करें। तो ये देखें जी आप ये ना समझे कि ये इस तरह से आपकी जो सफाई होगी वो बिल्कुल शार्पर के साथ नहीं हो सकती। तो इस तरह से ये देखें जो मैंने बाल इसमें से निकाले थे वही मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कभी भी एंटर नहीं होंगे। इस तरह से आपका घर जो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से आप जरूर सफाई करें और बहुत अच्छी सफाई होगी। हाथों और पाँव की मदद से ये ब्रश में से बाल निकालने पड़ते हैं ना, वो आज के बाद बिल्कुल ही निकालने पड़ेंगे। ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली। ये देखें जी इस तरह से कितना गंद था जो मैंने निकाला बालों वाला, तो वो भी मैंने साथ ही रखा कि आपको दिखा दूं, बिल्कुल इसके अंदर नहीं जा रहा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।